वेलकम बैक गाइस, एक और फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 11वीं का जो विषय फिजिक्स का पेपर है, यानी आपका 6 दिसंबर का पूरा ए सेट का पेपर आ चुका है। तो गाइस इस वीडियो में कंप्लीटली आपको सॉल्यूशन सहित बताने वाले हैं। तो गाइस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशन सहित हम बताने वाले हैं। देख लीजिए, यहाँ पर आपके टोटल 20 क्वेश्चन है। सो गाइस 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। सो गाइस यहाँ पर आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। सभी विषय के जो है पेपर इसी चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जल्दी से आप अभी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में भी हेल्प करेंगे और इसी तरह आपको वार्षिक परीक्षा में भी पूरी हेल्प कर देंगे। जल्दी से आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपका जो 70 का पूर्णांक रहने वाला सेट ए का पेपर। चलिए 11वीं फिजिक्स का देख लेते हैं। इसके बाद जो है पूरा सॉल्यूशन आपको बता देंगे। देख लीजिए, खंड आ है। इसमें खंड आ में आपको जो है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सो गाइस यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे आंसर सहित बताएंगे। और गाइस यहाँ पर देख लीजिए, पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 अंक के आपके सही विकल्प है। पहला 273 डिग्री सेल्सियस पर गैस के अणु गति करते हैं। सो गाइस पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम वेग से। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम वेग से, पहला का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आदर्श तलल की श्यानता होती है, कितनी होती है? 0 होती है। सो गाइस इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0। इसके बाद है गाइस आपका जो है तीसरा आपत्य संकट में संरक्षित रहता है। कौन रहता है? संवेग। सो गाइस हमने राइट के चिन्ह लगा दिए, वही आपके राइट आंसर है। इसके बाद तीसरे में संवेग हो जाए। चौथे संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है किसके? बल के। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा बल के। इसके बाद है पांचवा अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए कितने का? 45 डिग्री का। सो गाइस इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर। इसके बाद है आपका छठवां वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है। क्या दर्शाता है? दूरी दर्शाता है। आपने पढ़ा होगा। तो ये आपके 6 नंबर के जो है सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी दूसरा क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन सही। देख लीजिए, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जो कि 6 नंबर की। पहला न्यूटन की गति डॉट के नियम को जड़त्व नियम कहते हैं। सो इस प्रथम नियम को जो है जड़त्व का नियम कहते हैं। इसके बाद दूसरा किसी बंध पथ में संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य डॉट होता है, कैसा? 0 होता है। इसके बाद तीसरा यंग गुणांक केवल डॉट पदार्थों में संभव है। कौन से? प्रत्यास्थ पदार्थों में संभव है। इसके बाद आपका चौथा पानी और कांच के लिए संपर्क डॉट कोण होता है, कैसा? न्यून कोण होता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आपका किसी कण स्वतंत्रता पूर्वक जितनी दिशाओं में गमन कर सकता है उसे उसकी डॉट कहते हैं, स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। इसके बाद है आपका छठवां क्वेश्चन ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल वी है। सो गाइस ये हमने आपके रिक्त स्थानों पर बताया। सो गाइस ये आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं आपकी एक शब्द वाक्य में उत्तर। देख लीजिए, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना, जो कि 5 नंबर की। चलिए पहला, यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति बताइए। सो गाइस आप शक्ति का जो है सूत्र लगा देना। तो गाइस यहाँ पर जो है 10 वाट आ जाएगा आपका। इसके बाद दूसरा, जब बल और विस्थापन की मात्रा अधिक कोण हो तो कार्य की प्रवृत्ति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। इसके बाद तीसरा, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यंतता गुणांक लेखन। सो गाइस ई बराबर mc² हो जाएगा। इसके बाद छठवां, वह किसी पिंड का कुल गुरुत्व इंगित करता है, बल अगुण 0 हो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जो है द्रव्यमान कहलाता है। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। इसके बाद पांचवा, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र और संपाती नहीं होगा यदि वस्तु बड़ी हो। सो गाइस इसमें आपको लिख देना है, यदि वस्तु बड़ी हो तो जो है द्रव्यमान और केंद्र संपाती नहीं होगा। इसके बाद अब आ जाती हैं आपकी सही जोड़ियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सही जोड़ियाँ देखने को मिल रही होंगी, जो कि 6 नंबर की। देख लीजिए, पहला है जूल सेकंड, दूसरा पृथ्वी का आकृति और क्वार्टर, 1 कैलोरी, प्रकाश की चाल और आवर्जन का सिद्धांत। चलिए यहाँ पर पहला जूल सेकंड हो जाएगा कोणीय संवेग। इसके बाद पृथ्वी की आकृति हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार। इसके बाद क्वार्टाइज हो जाएगा, क्वार्टाइज है पूर्ण प्रत्यास्थ, और 1 कैलोरी हो जाएगा आपका 4.2 जूल। इसके बाद प्रकाश की चाल हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके बाद है आपका अपवर्जन का सिद्धांत, जो है W पाउली। सो गाइस ये आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है 6 नंबर की। इसके बाद अब आ जाते हैं आपके सत्य। देख लीजिए, सत्य लिखिए, जो कि 5 नंबर की। पहला है उच्च बिंदु पर प्रक्षेप की गतिज ऊर्जा 0 होती है, ये आपका असत्य हो जाएगा।
इसके बाद दूसरा, बरसात के दिनों में सड़क गीली होने पर स्थिति घर्षण गुणांक घट जाता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा बिल्कुल। किसी जो तीसरा दिया हुआ है, किए गए कार्य का मान बल के परिमाण एवं बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। सो इसे आपका सही हो जाएगा यानी सत्य। इसके बाद है चौथा, हेलीकॉप्टर में 2 नोदक लगाए जाते हैं, सत्य है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। किसी पिंड का गुरुत्वीय द्रव्यमान पृथ्वी द्वारा उस पिंड पर आरोपित गुरुत्व बल के अनुक्रमानुपाती होता है। सो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी खंडवा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो वही चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे, आपको इनके आंसर भी मिल जाएंगे इसी वीडियो में। सो वही जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6वां है, ऊष्मा व ताप में 2 अंतर लिखना। ऊष्मा और ताप में 2 अंतर, इसके अथवा दिए हुए उत्क्रमणीय और अनुक्रमणीय प्रक्रम में अंतर। सो वही दोनों अंतरों में से एक अंतर लिखना है, 2 अंतर लिखना है। इसके बाद है आपका 7वां क्वेश्चन, प्रत्यास्थता के उत्तर प्रभाव को परिभाषित कीजिए अथवा दिए हुआ चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। इसके बाद है आपका 8वां, स्मॉल जी एवं कैपिटल जी में कोई अंतर लिखिए। सो वैसे यहाँ पर 2 अंतर लिखना है, कोई 2 अंतर लिख देना। इसके बाद अथवा में द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखिए। तो इस अंतर आपको सभी को कंप्लीट कर लेना है, 2-2 अंतर आपको लिखना है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए अथवा दिए हुए जड़त्व से आप क्या समझते हो। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए। इसके अथवा में अपेक्षित वेग किसे कहते हैं। इसके बाद है आपका 11वां, बॉयल का नियम लिखिए। इसके बाद अथवा में चार्ल्स का नियम लिखिए। इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन आ जाता है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए अथवा दिए हुए नाव के विखंडन में ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है। तो वैसे आपके 12वां तक 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद अब आपके क्वेश्चन नंबर 13वां से जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर 13वां क्वेश्चन, रेखिक प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध ज्ञात करना है। इसके अथवा में कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित, दोनों में से एक संबंध लिखना है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। इसके बाद अब आपके इसका 14वां का अथवा देख लेते हैं। सो वही रहा आपका 14वां का अथवा। 14वां का अथवा है, उपग्रह का कक्षीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। इसके बाद 15वां, धारा रेखीय प्रवाह एवं विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर स्पष्ट करना। इसके बाद अथवा में संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए, 3 अंतर लिखना है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, कार को चलाते चलाते उसके टायर में वायुदाब क्यों बढ़ जाता है अथवा दिया हुआ ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। सो गाइस यहाँ पर ये आपके 16वां तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 17वां से आपके जो है 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जो देख लीजिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कैलोरी मिट्टी में मिश्रण विधि के सिद्धांत को समझाइए अथवा दिया हुआ किसी बूंद में अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। सो ये आपके 17वां क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थिर ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए अथवा दिया हुआ वायुयान किस सिद्धांत पर एवं किस प्रकार कार्य करता है स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका 18वां क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, वंडर वाल गैस अवस्था समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे व्युत्पन्न कीजिए अथवा दिया हुआ प्रक्षेप गति, यहाँ पर आप प्रक्षेप गति पूरे लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका जो 20वां क्वेश्चन है, आपको न्यूटन के शीतलन नियम को समझाना है। इसके अथवा में दिया कोशिकीय उन्नयन विधि द्वारा जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का प्रयोग का वर्णन निम्न शीर्षक के अंतर्गत करो। देख लीजिए, सूत्र की स्थापना करना, रेखा चित्र, विधि और सावधानियां। तो इस तरह आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। हमने एक क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दिया। अब गाइस इन क्वेश्चन नंबर 6वां से इन आंसरों की बात करें तो गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके क्वेश्चन नंबर 6वां से नेक्स्ट वीडियो में आंसर बता देंगे। सो गाइस हमने आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे कंप्लीट करा दिए। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।